नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त हो गए होता है यहाँ पे ओडीएफ फ्रेंड। जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्जाम 2026 की, और स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं टुडे सेशन है सीडीपी के प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर 1 और 2 दोनों ही एग्जाम्स के लिए बेस्ट सेशन है। कंटिन्यू हमारे प्रैक्टिस सेशन डेली आ रहे हैं यहाँ पर, और 46 यहाँ पर आज है। इससे पहले 45 कंप्लीट हो चुके हैं। देन बाय शिवानी सिंह मेरे ही थ्रू कंटिन्यू सेशन यहाँ पर आप सबको कराए जा रहे हैं। अब आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। एक गुड न्यूज़ है कि अगर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए तो नीचे ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 7505890761। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं भैया, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, ठीक है ना। चलिए, सो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑब्वियसली आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेशन बहुत अच्छा रहेगा, सिंपली तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगी। बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊंगी कि जैसे मैं आपके सामने ही बैठकर पढ़ा रही हूँ, आप यहीं पे बैठे हुए हैं चेयर्स पर, ठीक है ना। इस तरह से हम फीलिंग को इस तरह से हम फील करेंगे, इस तरह से। ओके, चलिए देखो। सो स्क्रीन पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कहता है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। अनुवांशिक विकास का ही एकमात्र कारण है। विकास निरंतर रूप से होता है। तो आज का जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विकास। विकास जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं, विकास की थोड़ी सी डेफिनेशन बताई तो विकास जो है आपका विकास बच्चे का माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है और जन्म मृत्यु तक चलता है। जब तक बच्चे की डेथ नहीं हो जाती तब तक यहाँ पे जो है विकास होता रहता है। विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास का क्षेत्र व्यापक होता है। ओके, और विकास समीप दूरामुखी रूप से होता है आपका, इस तरह भी, ठीक है। और यहाँ पे बात करें, विकास अपेक्षाकृत क्रम से होता है सबका। देखो जैसे शेषावस्था आएगी, फिर बच्चे की बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी, फिर प्रौढ़ावस्था आएगी, फिर लास्ट में वृद्धावस्था, जिसमें आप लाठी लेके करते हैं ठीक है ना। ये वाली बिल्कुल आएगी भाई, मेरे पे भी आएगी, आप पे भी आएगी, टेंशन ना लो। और बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कह रहे हैं कि अनुवांशिकता विकास का ही एकमात्र कारण है। कह रहे हैं कि विकास सिर्फ और सिर्फ हेरेडिटी ही एकमात्र कारण है जहाँ पर बच्चे का विकास होगा, तो यही कथन सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक। आप बताइए, जब आप समस्या समाधान करता है या फिर यहाँ पर जो है समालोचनात्मक चिंतन करते हैं, आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस, तो क्या इंटेलिजेंस आपकी शारीरिक फिजिकल्स होगा, क्या आपके इमोशंस होंगे, क्या आपकी मोरालिटी होगी? नहीं, बल्कि क्या कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, ज्ञान नॉलेज की बात हो रही है। अब अगर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए भैया जी? भेजा चाहिए। भेजे में दिमाग चाहिए, और दिमाग में ज्ञान, नॉलेज, ठीक है ना। ओके, तभी जाके बुद्धि स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी तो हम समालोचनात्मक चिंतन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्यों और रीतियां ग्रहण करते हैं, या फिर बच्चों का सामाजिकरण एक सरल और एक रेखीय प्रक्रिया है। तो बच्चे केवल और केवल औपचारिक, कह रहे हैं कि बच्चे केवल और केवल स्कूल में ही सीखते हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं कि एक सरल और नहीं, सामाजिकरण एक सरल नहीं, बल्कि समाज के साथ में जो है कैसे अनुकूलन करना है, उनके मानदंडों के साथ में समझ करके, ठीक है ना। तो ये भी रॉन्ग होगा। सो यहाँ पे दोनों ही कथन गलत है। देखो तो भैया जी क्या कह रहे हैं कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ स्कूल में ही सीख सकता है, बाकी कहीं नहीं सीखेगा। भैया हम एक बात बताएं ना, सबसे पहले तो बच्चा अपने घर पे सीखता है, स्कूल में तो बाद में ही जाता है जब 5 साल का हो जाता है। तो पहले तो बच्चा अपने घर पे सीखता है, अपने परिवार से। ओके, नेक्स्ट है, जीन प्याजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। संतुलन है, असंतुलन है, आत्मसात करने, सामंजस्य है। तो जीन प्याजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज में लग रहता है। कभी बच्चा मुझे ये करना है वो करना है। देखो जैसे आपको टीचर्स बनना है, टीचर्स बनने के लिए भैया जी आपने सीटेट के फॉर्म का जो है यहाँ पे इंतजार किया। पहले तो कि जुलाई में आएगा, फिर इंतजार किया कि दिसंबर में आएगा, फिर पता चला यहाँ पे कि फरवरी में होने वाला है। देखो यहाँ पे एग्जाम, ठीक है, कितना इंतजार किया आप, उसके पीछे भागते गए, दौड़ते गए। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं, फिर एक दिन आ ही गया कि यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ चुका है। जी हाँ, ग्रेट बात है। ओके,
तो आप उसकी खोज में लगे निरंतर, क्या, संतुलन बनाने के लिए। जी हाँ, ये आपका संतुलन ही तो है। ओके, चलिए भैया नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? संवेदी, गामकी, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक। देखो ये क्वेश्चन है जीन पियाजे का। जीन पियाजे ने 4 अवस्था बताई। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 साल की होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल की, और ये 7 से 11 साल की, और ये 11 से 18 साल की होती है। तो किस जो है चरण में, किस स्टेज में बच्चा परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच तर्क वितर्क करने लगता है, यानी कि जो चीज़ उसके सामने भी नहीं है उसके भी बारे में सोचने लगता है। जैसे मैंने जो है क्वेश्चन पुटअप किया कि माना जो है मीना के पास उतने पैसे, तो उसके पास में कितने पैसे बचे, माना। तो आप इस तरह से, यानी आपको पता भी नहीं कितने उसके पास थे, कितने बचाने हैं, कैसे कैसे, ठीक है ना। वो होगा यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक चरण, जब आप बिना देखे किसी चीज़ को उसका निर्णय लेने में सक्सेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 साल की गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे जो है इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरत और चाहतों के आधार पर करते हैं? दंड और आज्ञा पालन, यांत्रिक सापेक्षिक, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। देखो कानून में अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी कानून व्यवस्था, कानून का एक शब्द आना चाहिए था, तो यहाँ पे कानून से रिलेटेड आंसर्स होता। ये जो कोहलबर्ग के क्वेश्चंस है ना, तो भैया इनके क्वेश्चन में यानी आंसर छिपा होता है। बताओ क्या अच्छा लड़की अच्छी लड़की बनने की बात कही है? क्या दंड की बात कही है इसमें? नहीं ना, इसमें बात कही है कि अगर हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत है ना। तो मानो कि देखो हम अपने फ़ायदे के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल राइट है, और ये कोहलबर्ग के अनुसार ये आपका यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता के अंतर्गत आएगा। कोहलबर्ग क्या कहते हैं कि देखो मानो कि आज अपना टिफिन लेके आए आप स्कूल में खाने का, और आपका दोस्त भूल गया, तो कह रहे हैं भैया मुझे भी खिला दो। आप कह रहे हैं कि तभी खिलाऊंगा अगर कल आप भी मुझे अपना टिफिन शेयर करोगे, या फिर इसके बदले कुछ और मुझे चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो भैया बड़ा खड़ूस है यहाँ पे। तो ये कहलाता है क्या? यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। सॉरी फ्रेंड्स, कोल्ड ना मुझे इतना हो रखा है कि सही से इसलिए मैं थोड़ा फास्ट से पढ़ा रही हूँ। बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, बहुत ज़्यादा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है? मनोविश्लेषणात्मक, सामाजिक, संस्कृति, व्यवहार। ये भैया जी वाइगोत्स्की का क्वेश्चन से क्या बात है, मैंने आपको कैसे बताया हुआ है कि अगर वाइगोत्स्की से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें क्या चीज़ फॉलो करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या हमारे वाइगोत्स्की साहब मनोविश्लेषणात्मक है? क्या ये सूचना पर संस्करण है? क्या ये व्यवहारवादी को फॉलो करते हैं? नो, ग्रेट, ये सोशल कल्चर्स को फॉलो करते हैं बच्चा। किसको? ये सामाजिक संस्कृति को फॉलो करते हैं। क्या कहते हैं कि बच्चे जो है अपने समाज के साथ में अंतःक्रिया करके तब चीज़ें फॉलो करता है, सीखता है। संप्रेक्षण के माध्यम से विचार विमर्श के साथ में अंतःक्रिया, परस्पर अंतःक्रिया करके तब सीखता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? नकारात्मक पुनर्बलन, प्रतियोगिता है, भाषा है, अनुवांशिक विन्यास है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? देखो क्या वाइगोत्स्की नकारात्मक पुनर्बलन यूज़ करेंगे? अनुवांशिक तक बात नहीं करते, कंपटीशन की बात नहीं करती। हाँ, भाषा की बात बिल्कुल करते हैं। देखो एक तरफ वाइगोत्स्की है, एक तरफ जीन पियाजे हैं। तो जो वाइगोत्स्की है वो भाषा को इम्पोर्टेंट देते हैं कि पहले बच्चा भाषा सीखता है, बाद में विचार, और यहीं पर इनका जो है अंतर पूछा जाता है। पियाजे क्या कहते हैं? नहीं, पहले भैया जी विचार उत्पन्न होते हैं, द ग्रेट, सेकंड नंबर पे भाषा उत्पन्न होती है। तो ये भी आप डिफरेंस याद रखें इन दोनों के बीच का। ओके, चलिए सो स्क्रीन पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके सामने। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और समझ भी आ रहा होगा आपको। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, खोजे अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर, लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। तो शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए क्या क्या बदलाव जरूरी है? बाल केंद्रित का मतलब क्या होता है कि बच्चे को सेंटर में रख के शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। बच्चे को सेंटर में रखा जाएगा, बच्चे के ही माध्यम से आपको सारी शिक्षा यहाँ पे प्रोवाइड किया जो है कराई जाएगी, ठीक है ना। जो है बच्चे की क्षमताओं को देखते हुए, उसकी कैपेसिटी को देखते हुए सारी चीज़ें तभी हम हैंडल करेंगे जिस तरह से हमें बच्चा दिख रहा है। तो देखिए
क्या आप लचीला पाठ्यक्रम को छोड़ के मानकीकृत पाठ्यक्रम को अपनाएंगे? मानकीकृत का मतलब होता है रट्टाफिकेशन, ठीक है ना, और मानकीकृत को तो सीटेट आपका नेगेटिव टैगवर्ड्स मानता है। क्या आप खोज विधि से क्या आप व्याख्यान विधि की ओर बढ़ेंगे? नो। क्या आप ये बदलाव करेंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि व्याख्यान विधि से खोज विधि की तरफ बढ़ना था। क्या आप यहाँ पे जो है रचनात्मक मूल्यांकन से क्या आप यहाँ पे योगात्मक मूल्यांकन की ओर बढ़ेंगे? नो, बल्कि यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। हम कंठस्थ स्मरण को छोड़कर क्रिया आधारित अधिगम की ओर बदलाव करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ आए ना? थोड़ा ये कहेंगे क्या थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं? बिल्कुल होना नहीं है। क्वेश्चन में बदलाव पूछा है कि बाल केंद्रित शिक्षा के लिए जो है क्या क्या यहाँ पे चेंजमेंट किए जा सकते हैं, क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं भैया। ओके, तो रट्टाफिकेशन को त्यागना होगा और यहाँ पे समझने की शक्ति को बढ़ानी होगी। बिल्कुल। नेक्स्ट है हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार है। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है। या फिर बुद्धि के 3 प्रकार हैं, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक, व्यवहारिक। या फिर हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। तो हावर्ड गार्डनर, सबसे पहले समझो हावर्ड गार्डनर का कौन सा सिद्धांत है। हावर्ड गार्डनर ने भैया जी सिद्धांत दिया है बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। हावर्ड गार्डनर साहब क्या कहते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है? विभिन्न प्रकार की बुद्धियों से सीखता है। हावर्ड गार्डनर 9 प्रकार की बुद्धि भी बताते हैं। तो ये नहीं कह रहे कि सिर्फ और सिर्फ तार्किक गणितीय बुद्धि ही सर्वोत्तम प्रकार है, या फिर दूसरों की भावनाओं को समझने की बुद्धि संगीत में बुद्धि नहीं कहलाती। दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए क्या अंतः व्यक्तिक बुद्धि कहलाती है। बुद्धि के 3 प्रकार नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। सो बेस्ट होगा व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है, ठीक है ना। सो डी ऑप्शन राइट है। जी हाँ, यही कहते हैं ये। नेक्स्ट है अभिकथन और कार्य वाला क्वेश्चन है, बहुत ग्रेट है। अभिकथन है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मुखीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण है निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक सुसाधित करता है किसको? विकास को। तो बताइए क्या दोनों कथन सही है, क्या दोनों कथन गलत है, या फिर ये सही है आर गलत है, या फिर आर सही है ये गलत है यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेट क्वेश्चन है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और समझ भी आ रहा होगा। समझे, एक टीचर से एक अध्यापिका है और अपने स्टूडेंट्स को किसी समस्या पर कार्य करते समय उनके विचार मुखीकरण के लिए प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल बिल्कुल उन्हें मोटिवेट करती है कि बेटा ये जो भी समस्या है आपके सामने इन्हें अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, इस तरह हैंडल करनी है सिचुएशंस को, ठीक है ना। ये चीज़ फॉलो आप करा रहे हैं और बता भी रहे हैं तो बच्चा और ज़्यादा सीखेगा। और निजी वाक बच्चों की संज्ञानात्मक सुसाधित करता है। निजी वाक का मतलब क्या होता है? बच्चे जब स्वयं बोल कर चीज़ें खुद स्वयं बोलते हैं, उसके पास और कोई नहीं होता, खुद बातचीत करते हैं, अपने माध्यम से स्वयं बातचीत करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बेस्ट होगी दोनों ही आंसर्स, ये ऑप्शन राइट है। चलिए फ्रेंड्स, और सेशन आई होप बेस्ट लगा होगा। अगर कोई भी डाउट्स है एनीवन सो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर देखो जाते जाते एक और पॉइंटेड बात है। अगर आपको फ्री में PDF चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए 7505890761, ठीक है। और जो क्लास है हमारी बहुत ग्रेट क्लास है और कंटिन्यू सारी क्लासेस आपको मिलेगी। थ्योरी क्लास भी यहाँ पे कंटिन्यू चल रही है, ओके। और यहाँ पे CDP का जो प्रैक्टिस सेशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, वो डेली आते हैं। इसकी थ्योरी क्लास एक दिन छोड़कर नेक्स्ट डे आती है। बाकी यहाँ पे SST पेपर 2 की क्लास भी चल रही है, जिसमें कि हिस्ट्री जो है क्लास 6 की यहाँ पे मैंने कंप्लीट करा दी है। हिस्ट्री क्लास 7 की आपकी चल रही है, जिसमें 2 चैप्टर्स हो चुके हैं, ओके। सो चलिए फ्रेंड्स, और सभी की PDF लेने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। तो अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।